अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूज्य भक्तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जो कि आचार्य हैं इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट के, वे स्टेज पर आए। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में हमें बताएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठा कर बोलिए, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार, लगता है इतने भक्त लोग बैठे हैं, आवाज बहुत कम आ रही है। जोर से सबके सब बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी पादगण, वैष्णव वैष्णवी, माता पिता भाई बहनी, मैं सबको यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का अहोभाग्य है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150तम आविर्भाव को उपलक्ष्य करते हुए हम सब के सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहते ये जो महापुरुष है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आशजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मर नाम, सुखी है या लोक मर गायव के कीर्ति। महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का हमारी सनातन धर्म संपूर्ण पृथ्वी में गूंज उठेगा। लोग सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि ये वाणी को, सनातन धर्म को जगत में भगवान जिसको द्वारा जितना स्थापन करना चाहिए था उतना ही किया है, लेकिन ये शब्दों को अगर परिपूर्ण रूप में अगर हम देखें, अगर वाणी को कोई संपूर्ण रूप में कोई सार्थक किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। एक दिन किसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हमारी मन में इच्छा हो रहे हैं हर शहर में एक गौड़ीय मठ हो। लेकिन प्रभुपाद कहते, तुम कहते हो शहर में गौड़ीय मठ, मैं तो चाहता हूं हर ग्राम में एक गौड़ीय मठ हो, हर ग्राम में एक गौड़ीय मठ हो। किसने? प्रभुपाद बोले तो हर ग्राम की बात छोड़ दो, मैं तो चाहता हूं हर घर एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर घर गौड़ीय मठ नहीं, हर एक इंसान गौड़ीय मठ बन जाए।
श्रील प्रभुपाद की बोलो भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का संबंध में कहते थे, यद्यपि अभी तक जगत में बड़े बड़े आचार्य आए हैं, जगत में बड़े बड़े प्रचारक आए हैं, अगर एक के एक तरफ में, यद्यपि अभी तक जगत में बड़े बड़े आचार्य आए हैं, जगत में बड़े बड़े प्रचारक आए हैं, अगर एक तराजू लेकर के एक तरफ में इनकी सारे अवदान को एक तरफ में रख दिया जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद की अवदान, इनकी भजन वैशिष्ट, इनकी प्रचार को अगर पला की दूसरे तरफ में रख दिया जाए तो वो कहते थे सारे आचार्य से इनका पला भारी पड़ेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का भारी पड़ेगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर को भविष्यवाणी था। क्या भविष्यवाणी था? एक दिन ऐसे आएगा काले और गोरे दोनों मिल करके एक साथ में, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। सचमुच से अगर संपूर्ण पृथ्वी में अभी तक जितने प्रचारक आए हैं जगत में, हमारी सनातन धर्म को एक कहीं एक कोण तक ही प्रचार कर पाए, लेकिन संपूर्ण विश्व में ये तिलक लगा करके गले में कंठी और माला लेकर के चोटी धारण करते हुए अगर संपूर्ण विश्व में अगर किसने प्रचार किया तो एकमात्र श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया ये बात को। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे निश्चिंत होकर के भजन करो, कोई चिंता मत किया करो, अगर तुम्हारी कोई अभाव पड़ेगा तो मैं तुम्हारा लिए गोलोक वृंदावन से सोने के ईंट मंगा दूंगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, प्रसन्न होकर के भगवान की भजन करो। प्रभुपाद की भविष्यवाणी, प्रभुपाद की भविष्यवाणी है। इसलिए कहते महाप्रभु का जो उद्देश्य था, उन्होंने गोस्वामी को उन्होंने 4 आदेश दिया था। इनकी आदेशों का अगर कोई परिपूर्ण रूप में पालन किया, हम कहते केवल 6 ही गोस्वामी हैं, लेकिन अगर प्रभुपाद का अगर 7वां गोस्वामी कहा जाए तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। सचमुच से जो गोस्वामी के प्रति महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, अगर संपूर्ण रूप में कोई सार्थक किया तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया है। महाप्रभु का एक आदेश था। क्या आदेश था? संपूर्ण पृथ्वी में हरिनाम संकीर्तन प्रचार होनी चाहिए। लेकिन इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये महापुरुष ने कहते आचार करने के वो ना करे प्रचार, प्रचार करने के वो ना करे आचार, प्रचार आचार्य कामे करह तुमि दुई कार्य, सर्व गुरु तुमि सर्व जगत रे आर्य। जगत में ऐसे कुछ लोग हैं तो खूब प्रचार करते हैं लेकिन अपना जीवन में आचरण नहीं। कुछ व्यक्ति आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं। लेकिन अगर ये महापुरुष का जीवन में अगर देखो, 7 करोड़ नाम यज्ञ, दिन में 3 लाख हरिनाम अपतित रूप में, जैसे श्री हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम करते थे, ये महापुरुष ऐसे ही 100 करोड़ नाम यज्ञों को उन्होंने जगत में प्रचार किया और स्वयं हरिनाम किया। केवल आचरण नहीं, जो जितना आचरण करता है उसका जगत में उतना ही प्रचार होता है, उतना ही प्रचार होता है महापुरुष का। इसलिए आज इनके संपूर्ण विश्व में क्यों इनकी प्रचार है? क्योंकि केवल उन्होंने प्रचार नहीं किया, जगत में उन्होंने आचरण भी किया है। जगत में उन्होंने आचरण किया, इसलिए जगत में उनकी इतना जस है। विश्व ब्रह्मांड जिनके नाम को गूंज गूंज करके गाया करते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। अरे जोर से बोलो, बोले श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। कहते ये जो महापुरुष है, कहते ये महापुरुष कहां पर प्रकट हुए हैं? बोले श्री जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। बोले क्यों, अन्यत्र क्यों प्रकट नहीं हुए? क्योंकि भविष्यवाणी कहते हैं चत्वारास्ते कलौ भाव्यात हुत्कल पुरुषोत्तमात्। एक दिन ऐसा आएगा, ये उड़ीसा जगन्नाथपुरी से ही जितने सारे संप्रदाय, सारे आचार्य यहीं पर प्रकट होंगे और यहीं से ही भक्ति धारा संपूर्ण विश्व में प्लावित होगा। यहीं से ही
इसलिए मानो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में जो 18 साल तक रह करके उन्होंने भजन साधन किया है, मानो श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम को श्री जगन्नाथपुरी में रख कर गए थे, मानो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वहीं पर वो प्रेम को देने के लिए ये जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रकटित हुए और संपूर्ण विश्व में उन्होंने उसी वाणी को प्रचार किया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी है, इन्हीं की भविष्यवाणी है, एक दिन ऐसा आएगा जितने सारे संप्रदाय केवल एक संप्रदाय में जुड़ जाएंगे, एक श्री गौड़ीय संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में आकर के जैसे सारे समुद्र सारे नदियां जाकर के समुद्र में लीन हो जाते हैं, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा सारे वैष्णव संप्रदाय आकर के श्री प्रभुपाद की धारा में ही सबके सब लीन हो जाएंगे। सचमुच से यहाँ पर देखो जितने यहाँ पर त्रिदंडीधारी है, तिलकधारी, कंठीधारी अगर संपूर्ण कहीं कहीं हो तो देखो यहाँ पर देखने से सबको पता चलता है, देश और विदेश सबके सब यहाँ पर आकर के बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए महाप्रभु का जो 4 आदेश था अगर सरी परिपूर्ण रूप में अगर कोई जीवन में प्रतिफलित किया है श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अभी प्रश्न होता है, क्यों, एक मिनट, प्रश्न होता है इनकी जगत में इतने प्रचार प्रसार क्यों है, क्या है प्रभुपाद, इन्होंने ऐसे दया कैसे आई। आप लोग देखे होंगे अगर कोई भक्ति किया है एक आध व्यक्ति को कोई शिष्य बनाया, कोई बनाया नहीं, लेकिन ये प्रभुपाद इनके अंदर में इतने दया भावना आई कैसे, क्योंकि ये प्रभुपाद ये राधा रानी की कहते वृषभा नो सुता दई तानो चरम चरणा श्री तरेणो धरास्तमहम महदाद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जो सिद्धांत के व्यक्ति के लिए प्रभुपाद कौन है, ये भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तथा कथित सारे विद्वान मिल करके उनको ये उपाधि दिया। लेकिन उनको अंतरंग के लिए कहते श्री भार सभा नवी देवी दैताय, राधा रानी की नयन मणि मंजरी है, राधा रानी की कृपा कटाक्ष से कहते ना कदा करी सत्य माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी कब हमें कृपा कटाक्ष से करोगे। ये राधा रानी की कृपा कटाक्ष से होने का नाते जैसे श्री राधा रानी अत्यंत दयालु है, इसलिए वृंदावन में जाओ देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सबके सब श्रीमती राधा रानी बोलते हैं। वो करुणा कुरुमयी, मानो राधा रानी की कृपा ही ये प्रभुपाद बन करके आए, इसलिए सारा दुनिया में महापुरुष का वाणी को उन्होंने प्रचार किया। आज ये महापुरुष का तिथि को हम उपलक्ष्य करते हुए उपस्थित हुए हैं, वो हम सबको ऊपर में कृपा करे, क्योंकि अनधिकारी को अगर कोई अधिकार दे करके कोई स्थान दिया तो ये प्रभुपाद नहीं दान दिया। और वो हमारे श्री महाराज जी ने आयोजन किया, महाराज का नाम क्या, हाँ भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी। अब इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जितना जोर से बजा सकते हो, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के प्रभुपाद की ये तिथि को मना रहे हैं। इसलिए गुरु वैष्णव प्रभुपाद इनको खूब शक्ति दे और ऐसे ही प्रचार करते रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।